तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत छोटे से कम लफ्ज़ों में आप लोगों को बतलाऊंगा। हमारा जो फॉर्मेशन है रैम डिवीज़न, उसका यहाँ पर पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग चल रहा है। और ये डिवीज़न जो हमारी वेस्टर्न कमांड की ऑफेंसिव फॉर्मेशन है, खड़गा कोर, उसका एक हिस्सा है। यानी इस डिवीज़न का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहाँ पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। तो ये पूरी ट्रेनिंग और ये पूरी एक्सरसाइज उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए है। और जैसा कि आपने देखा कि आज की लड़ाई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़े रूप में लड़ाई में शामिल हो गई है और सभी प्लेटफॉर्म्स, टैंक्स, बीएमपीज, अटैक हेप्टर्स, एयरक्राफ्ट, सभी लड़ाई का एक हिस्सा हैं। पर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट के बावजूद भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ट्रेनिंग। यानी कि हमारी इन सभी हथियारों को, इन सभी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने में महारत हासिल करना। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज हो रही है, जो आपने देखा, वो उसी का एक हिस्सा है कि किस तरीके से हम जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको अपनी ट्रेनिंग के जरिए और बढ़ा सकें। और जो टास्क हमें मिला है, और ये टास्क बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब लोग जानते हैं कि ऑप सिंदूर में हमने दुश्मन को बहुत क्षति पहुंचाई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया था। पर हम ये भी जानते हैं कि दुश्मन शायद अपनी हरकतों से बाज ना आए और दोबारा कोई ऐसा काम करे कि हमें फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े। और जैसा हमारी लीडरशिप ने भी कहा है और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि इस बार अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज़्यादा होगा। और ये तैयारी उसी के लिए है, उसी जवाब के लिए है। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम गंगा के तट पे खड़े हैं और कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने के पहले सबसे ज़रूरी होता है माँ का आशीर्वाद लेना। तो हम मानते हैं कि गंगा माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है, जिस काम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मनीष हूँ, इंडिया टीवी। सर, ऑप सिंदूर की आपने बात की, इस समय ऑपरेशन कैपेबिलिटी को लेकर आप अलग अलग जगह भेजे थे, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, वहाँ पर हमने अश्विन प्लाटून और बाकी भी थे। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक तरह से युद्ध का जो पूरा प्रारूप है, स्वरूप है, उसको बदल रही है। और आपने अश्विन प्लाटून की बात की। हमने अश्विन प्लाटून को सारे जो सर्विलेंस ड्रोन मुहैया कराए हैं, जिससे कि सर्विलेंस में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कुछ तो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, पर इसके अलावा सिस्टम्स में भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो भी सर्विलेंस फीड आ रही हैं, उनको डिसाइफर करना कि कहाँ पर दुश्मन है ज़्यादा तादाद में, कहाँ पर हमको काम करना है। तो कुछ टेक्नोलॉजी जो ग्राउंड पर हमको नज़र आती है, पर बहुत सी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में भी है जिस पर हम काम कर रहे हैं। पर इसके साथ एक चीज़ और है कि दुश्मन के पास भी टेक्नोलॉजी है। तो अभी हमें जो लड़ाई करनी है वो ये मान के चलना है कि दुश्मन के पास भी ड्रोन्स हैं, उसके पास भी इस तरह की टेक्नोलॉजी है। तो वो भी हमारी ट्रेनिंग में शामिल है कि किस तरीके से हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो ये मान के कर रहे हैं कि दुश्मन भी हमको रात के समय में देख रहा है, दुश्मन भी हमारी लोकेशन को पकड़ पा रहा है अपने ड्रोन्स के जरिए। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से हम ऑपरेशन करें,
ये भी हमारी ट्रेनिंग में शामिल है। यानी कि अपनी ट्रेनिंग में अपनी टेक्नोलॉजी से बेहतर काम करना और दुश्मन की टेक्नोलॉजी को किस तरीके से विफल करना है, वो भी हमारी ट्रेनिंग में शामिल है। Hello, sir. I'm Kalyan Das from Times of India. Sir, as we can see, this area in which the exercise is being conducted largely depicts the riverside plain areas of Punjab. So, my first question is, what conclusions can we draw from this exercise? And supplementing that question is, could you please cite the reason behind? Okay. And supplementing that question is, could you please cite the reason behind the Western Command conducting exercise in an area falling under the Central Command? अच्छा, ओके। ये पहली चीज मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो एक ऑपरेशनल टास्क को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और हमारा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसमें कई नदियां हैं, आपको ज्ञात होगा। चिनाब है ऊपर, फिर रावी है, फिर सतलज है। और अगर हमें पाकिस्तान पर ऑफेंसिव करना है तो कहीं ना कहीं रिवर क्रॉसिंग भी इन्वॉल्व होगी। तो ये ट्रेनिंग में हमारे शामिल है कि किस तरीके से हम नदी को क्रॉस करके दुश्मन के इलाके पे कब्जा कर पाएं। तो ये मान के चलिए कि जो भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अपने ऑपरेशनल रोल के हिसाब से कर रहे हैं। अभी सेंट्रल कमांड के इलाके में आने का जरूरत इसलिए पड़ जाता है क्योंकि हमारा जो नदियां हैं वो ज़्यादातर बॉर्डर के साथ साथ हैं और ट्रेनिंग का इलाका कहीं भी हो, यानी कि महाजन का इलाका है, राजस्थान में है, पोखरण का इलाका है, तो वो किसी कमांड में हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी कि हमें ये देखना है कि किस तरीके के ऑपरेशन के लिए हमें ट्रेनिंग करनी है और वैसा इलाका पूरे देश में कहीं भी हो हमें वहां जाके ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उमेश श्रीवास्तव फ्रॉम न्यूज़ 18। सर, भारतीय सेना समूचे विश्व में अपनी ताकत का लोहा बनवा रही है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को खुशियों पर ला दिया और अब जबकि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर इतनी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भारतीय सेना युद्धाभ्यास कर रही है। ये युद्धाभ्यास यकीनन दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए काफी है, विजुअल भी काफी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे सेना कर रही है? नहीं, आपके दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं और मेरा ये मानना है कि अगर दुश्मन हमारे इस अभ्यास को देख करके, हमारी तैयारी को देख करके, हमारी क्षमता को देख करके अगर कोई सबक लेता है और दोबारा कोई दुस्साहस नहीं करता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। यानी अगर हम दुश्मन को अपनी ताकत से डिटर कर पाते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। पर अगर वो उसके बावजूद भी अगर कुछ करता है तो फिर जैसा आपने कहा कि इस बार हमको जो हमने ऑप सिंदूर में किया उससे कहीं बढ़ करके काम करना पड़ेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा आपने कहा बहुत ज़रूरी है। हम अपने सारे सिस्टम्स में, जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स हैं, सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, उन सभी में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्योंकि इसमें काफ़ी अभी भी स्कोप है तो एक तरीके से ये हमारी जो कोशिश है और ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को अपनी इक्विपमेंट में, अपने सिस्टम्स में शामिल करने की वो एक लगातार जारी कोशिश है जो चलती रहेगी आगे भी। लास्ट क्वेश्चन सर, गुड आफ्टरनून, करम खुराना, जी न्यूज़ से। सर, ये जानना चाह रहा था कि हम ग्राउंड लेवल पे तो मॉकड्रिल कर ही रहे हैं, लेकिन सर जो साइबर वॉर भी है, केमिकल वॉर भी है और एआई तो अभी आप कह रहे हैं, सर इनके लिए किस तरह की तैयारी है? नहीं, इसी के लिए साइबर से लेकर के केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल सभी तरह की लड़ाई की हमारी तैयारी है। आप ये मान के चलिए कि हमें विश्वास है कि अगली लड़ाई सिर्फ एक डोमेन में नहीं होगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होंगे। लड़ाई स्पेस में भी होगी, साइबर में भी होगी, ईडब्ल्यू में भी होगी, इन्फो वॉर में भी होगी। पर जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो ये सारे डोमेन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से जो हमारी अल्टीमेट जीत है, वो चाहे 71 की जीत हो, चाहे 65 की जीत हो, वो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे
वो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। तो डोमेन सारी जरूरी हैं, हम सारी डोमेन में लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, पर जो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं ये फिर लास्ट, ये मान के चलिए कि सारी डोमेन को मिला करके लास्ट में जो ऑपरेशन होना है वो यही है जो आप देख रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ AI आने के बाद से कितने सैनिबल शामिल हैं इस ट्रेनिंग में? मुझे जानना चाहता हूँ कि AI आने के बाद से सेना के लिए मुश्किल बढ़ी है या आसान हुई है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि AI, जैसा मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी जो हम हासिल कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारा दुश्मन भी वो टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है, और इसलिए जरूरी है कि जब हम टेक्नोलॉजी को अपने सिस्टम में शामिल कर रहे हैं तो हम इस चीज को भी ध्यान में रखें कि किस तरीके से दुश्मन जब इस टेक्नोलॉजी को शामिल करेगा तो हम किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। पर AI आने से हमारे सिस्टम्स में बहुत सहूलियत हुई है। डिसीजन मेकिंग से लेकर के सर्वेलेंस रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आप कहिए कि फोर्स मल्टीप्लायर है, कैटलिस्ट है, और इससे हमारी जो लड़ने की काबिलियत है उसमें इजाफा हुआ। Times of India, I hope Hindi was all right, or you want me to reply in English? No, it's all right. Yeah, okay. सर विश्वास सर, जय सर। Yeah. सर मैं न्यूज़ इंडिया से हूँ सर। सर मेरे को ये पूछना है कि जैसे कि अभी विदेशी इक्विपमेंट भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अभी डिफेंस की जो ट्रेनिंग चल रही है इसमें जो देशी जो हमारे हिंदुस्तान के इक्विपमेंट है वो कितने कारगर साबित हो रहे हैं या कितने इस्तेमाल हो रहे हैं अभी आपकी ट्रेनिंग? नहीं, आप ये मान के चलिए कि आपने जो इक्विपमेंट यहाँ देखा है वो तकरीबन सारा इंडिजिनस ही है, और मुझे तो ये बताते हुए बहुत खुशी है कि ज़्यादातर ड्रोन्स जो आप उड़ते देख रहे हैं ये हमने अपने सेना ने अपनी वर्कशॉप में खुद बनाए हैं। यानी कि इंडिजनाइजेशन से भी हम आत्मनिर्भरता में हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है हम उसको खुद भी प्रोड्यूस करने में सक्षम हो रहे हैं। और ज़्यादातर जो आप हमारा इक्विपमेंट देख रहे हैं, एक तरह से सारा इक्विपमेंट जो है यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल किया है वो स्वदेशी है, और हम पूरी तरीके से लड़ाई के लिए हम पूरी तरीके से आप मान के चलिए कि हम आत्मनिर्भर हैं। मेरा सवाल हो रहे हैं ताकि जो आए सेना में तो वो उस दिमाग के साथ आए जो उनको जरूरत है। थैंक यू। ये आपका जो सवाल है अच्छा सवाल है, और जो हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसमें लगातार चेंजेस आ रहे हैं कि किस तरीके से हम जो लोग हैं जिनका टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड ज़्यादा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक हर क्षेत्र में शामिल हो गई है, तो इसका भी हम ध्यान रख रहे हैं किस तरीके से हम टेक्नोलॉजिकली कैपेबल लोगों को भर्ती कर पाएँ। बहुत सारी, ये पूरा एक अलग विषय है, बहुत विस्तार में इसमें बात नहीं कर पाऊंगा। होम एंड अर्थ में भी हमने कोशिश की है कि हम टीए में, होम एंड अर्थ में भी कि हम टेक्नोलॉजिकली क्वालिफाइड लोगों को फौज में ले सकें, पर ये एक मेजर चैलेंज है, और हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी में जो जरूरी बदलाव हैं इसके मद्देनजर वो किए जा रहे हैं। सर नमस्कार, मैं रोहन कुमार भगवत.com से। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर तो महिलाओं की भागीदारी दिखी है, लेकिन ये जो आपकी एक्सरसाइज चल रही है इसमें कितनी महिलाओं की भागीदारी है? बहुत अच्छा सवाल है। अभी कई महिलाएं जो आपने नहीं देखा, क्योंकि सब लोगों को आप नहीं देख पाते हैं, और जो हमारे सपोर्ट आर्म्स हैं और लॉजिस्टिक आर्म्स हैं उसमें जो महिला ऑफिसर्स हर जगह मौजूद हैं, पर क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ फाइटिंग आर्म्स का ऑपरेशन देख रहे हैं, पर महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है जहां भी वो शामिल हैं फौज में, और बहुत नंबर्स धीरे धीरे उनके बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे उनका जो कोटा है फौज में आने का वो बढ़ रहा है, और हर ऑपरेशन में मुझे पूरा विश्वास है कि महिलाओं की और ज़्यादा भागीदारी है।